ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन का दिया हुआ बॉक्स ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर उनको 6 बटन्स देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी भी एक बटन का यूज करके वो अपने ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के एक टास्क को एलिमिनेट कर सकते थे। ऐश कुछ देर तक सोचता है और इस रिजल्ट पे आता है कि वो चौथे, पांचवे और छठे टास्क को अपने पावर का यूज करके कंप्लीट कर सकता है, पर तीसरे टास्क में उसको उन्हीं पावरफुल पोकेमॉन्स को रिलीज करना होगा, जो कि ऐश के लिए पॉसिबल नहीं है। वो मोल्ट्रेस के बाद अपने किसी और पोकेमॉन को रिलीज नहीं करना चाहता था। ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना का भी कुछ यही ओपिनियन था। अल्टीमेटली ऐश थर्ड बटन को क्लिक कर देता है। वो बटन ग्लो करना स्टार्ट होता है और कुछ ही टाइम में वो बॉक्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐश और इसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ और कहीं ऐश की विश वेस्ट तो नहीं हो गई। ऐश काफी बड़े कंफ्यूजन में आ चुका था एंड इसको सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था प्रोफेसर ओक से पूछना, क्योंकि प्रोफेसर ओक ऐश के सारे मिशंस को ट्रैक कर सकते थे एंड उनको दिख सकता है कि ऐश ने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं। बिना किसी देरी के ऐश और उसके फ्रेंड्स वर्मिलियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं। वो दोबारा से प्रोफेसर ओक को कॉल लगाते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। प्रोफेसर ओक ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें यह बॉक्स कैसे मिला? यह तो एक सुपर रेयर आइटम है जो कि किसी के पास भी नहीं होता है। ऐश रिप्लाई करता है कि वो बॉक्स मुझे एक काफी अच्छे फ्रेंड ने दिया था, बट हमें देखना है कि क्या सच में हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऑलराइट 2 मिनट रुको, मैं चेक करके बताता हूँ। प्रोफेसर ओक ऐश के प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है कि तुम्हारा तीसरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें चौथा, पांचवा और छठा टास्क कंप्लीट करना है, जिसके बाद तुम पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उस बॉक्स ने अपना काम कर दिया था। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश तुम्हारी प्रोग्रेस काफी फास्ट है, तुमने काफी कम टाइम में 3 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। वहीं पर ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स अभी तक फर्स्ट और सेकंड टास्क में ही अटके हुए हैं। वेल, ये तो होना ही था, क्योंकि तुम एक पोकेमॉन मास्टर हो और कोई भी तुम्हारे लेवल का नहीं है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है, प्रोफेसर ओक मेरा एक क्वेश्चन है, आखिर वो टास्क एलिमिनेटर बॉक्स टूट क्यों गया? प्रोफेसर ओक रिप्लाई करते हैं कि वो एक सुपर रेयर आइटम है और जब कोई पोकेमॉन ट्रेनर उसको एक बार यूज कर लेता है तो वो अपने आप टूट जाता है, ताकि कोई और पोकेमॉन ट्रेनर उसको यूज ना कर पाए या फिर वही पोकेमॉन ट्रेनर किसी और टास्क को एलिमिनेट ना करे। ये पूरी तरह से वैलिड पॉइंट था एंड अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि वो बॉक्स क्यों टूटा था। वेल, अब वो प्रोफेसर ओक से गुड बाय करते हैं और कहते हैं कि अब हम चौथे टास्क की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी लोग वर्मिलियन सिटी के बाहर आ जाते हैं। ब्रॉक टास्क लिस्ट को बाहर निकालता है और कहता है, चौथे टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हें एक मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, जो कि शैलोर सिटी में हो रहा है। ऑब्वियसली ये सिटी कैलोस रीजन की है, जहाँ पर मेगा एवोल्यूशन को डिस्कवर किया गया था और अब हमें वहीं पहुँचना होगा। ऐश कहता है, मैं इसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। प्रोफेसर ओक ने मुझे इसके कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। यहाँ पर सारी फाइट 1 वर्सेस 1 की होगी और मैं एक ही मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि पूरे टूर्नामेंट में फाइट करने वाला है। अब बाकी सारी चीजें कैसी होगी वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। सैना कहती है, ऐश तो क्या तुमने सोचा है कि तुम किस पोकेमॉन का यूज करने वाले हो? तुम्हारे पास पहले से ही काफी सारे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है, जैसे कि मेगा म्यूटू और मेगा चार्जर्ड। मिस्टी कहती है, सरीना ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, ऐश डेफिनेटली मेगा म्यूटू एक्स को यूज करेगा। क्यों ऐश, मैंने सही कहा ना? ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, नहीं, तुम्हारे ओपिनियन गलत है। ये सुनकर मिस्टी, सरीना और ब्रॉक शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ऐश अपने म्यूटू और चार्जर्ड में से किसी भी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को यूज करने का नहीं सोच रहा था। ब्रॉक कहता है, फिर तो तुम सेप्टाइल या फिर लुकारियो का यूज करोगे। वेल, ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है। ऐश कहता है, नहीं, ये भी नहीं, इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। मैं इस बार एक रिस्क लूंगा और एक अलग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन का यूज करने वाला हूँ। देखता हूँ कि वो पोकेमॉन टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करता है। ब्रॉक रिप्लाई करता है, बट ऐश ये फैसला तुम्हारे ऊपर भारी भी पड़ सकता है। क्या होगा अगर वो पोकेमॉन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया और तुम टूर्नामेंट हार गए? ऐश कहता है, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं किसी भी पोकेमॉन का यूज करके टूर्नामेंट जीत जाऊंगा, पर मुझे कुछ तूफानी करना है। वेल, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना ऐश के ओपिनियन से उतने सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे, पर फिर भी ये सब कुछ ऐश के ऊपर था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये डिजाइन कौन से 2 पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। वेल, अब ऐश अपने चार्जर्ड को बाहर निकालता है एंड उसके ऊपर बैठकर सभी लोग कैलोस की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। काफी टाइम बाद ऐश कैलोस जाने वाला था। लंबे सफर के बाद फाइनली ऐश और इसके फ्रेंड शैलोर सिटी में लैंड करते हैं। हमेशा की तरह ये सिटी काफी शानदार होती है और ऐश और इसके फ्रेंड्स इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। उनको काफी सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है, पर एक शॉप पर उनको अपनी पुरानी फ्रेंड यानी कि कोरिना मिल जाती है। कोरिना कहती है कि ऐश तुम कैलोस में क्या कर रहे हो? ऐश सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कोरिना बताती है, मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट, वेल ये अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट है। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स होने वाले हैं और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, पर अभी तो इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में 2 हफ्ते बचे हुए हैं, तुम्हें कुछ टाइम तक वेट करना होगा।
ऐश कहता है क्या 2 हफ्ते, ये तो काफी लंबा टाइम है। कोरिना बोलती है हाँ इतना टाइम इसलिए क्योंकि ये टूर्नामेंट स्पेशली उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए है जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और शायद उनको इस टास्क तक पहुंचने में कुछ टाइम लग जाए। वेल क्या तुम इस टास्क तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो? ऐश कहता है कि हाँ मैंने 6 में से 3 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और अब 3 टास्क बचे हुए हैं। यहाँ पर मैं 4था टास्क कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। कोरिना कहती है वाह ऐश तुम तो काफी फास्ट हो। ब्रॉक कहता है 1 मिनट कोरिना, तुमने कहा कि तुम भी मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हो, तो क्या तुमने भी पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट किया है? कोरिना कहती है नहीं, ये टूर्नामेंट स्पेशली उन्हीं पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए बना है जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर उनके अलावा भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। एंड मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ने वाली थी, मैं भी इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। मिस्टी कहती है अमेजिंग, बट क्या होगा अगर कोई ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर जीत जाए जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर लीग में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता? फिर उन पोकेमॉन ट्रेनर्स का क्या होगा जो कि इस लीग में एक्चुअली में पार्टिसिपेट करना चाहते थे? कोरिना कहती है ये तो काफी सिंपल है, फिर उनको 6 और एक्स्ट्रा टास्क करने पड़ेंगे जिससे उनका और भी टाइम वेस्ट होगा। एंड फन फैक्ट ये है कि इस टूर्नामेंट के अंदर ज्यादातर वही पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो कि ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। मिस्टी कहती है ये तो काफी अनफेयर है। ऐश आगे बढ़ता है और कहता है नहीं ये काफी अच्छा रूल है और अब मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, मुझे काफी सारे अलग अलग तरह के मेगा इवॉल्व पोकेमॉन से फाइट करने का मौका मिलेगा। ऐश कहता है कोरिना क्या आसपास में कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर की स्टोन और मेगा स्टोन मिलते हो? कोरिना रिप्लाई करती है हाँ कैलोस में तुम्हें हर जगह पर ऐसी शॉप मिल जाएगी जहाँ पर तुम मेगा स्टोन और की स्टोन बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें एक शॉप पर लेकर चलती हूँ। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना सभी कोरिना को फॉलो करते हुए एक शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऐश काफी सारे अलग अलग पोकेमॉन्स के मेगा स्टोन और की स्टोन बाय करता है। डेफिनेटली इन्हीं में से एक पोकेमॉन को ऐश इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला था, यानी कि वो पोकेमॉन पहली बार मेगा इवॉल्व होगा। एंड अब वो कौन सा पोकेमॉन है ये तो रिवील नहीं किया जाता। अब मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट स्टार्ट होने के लिए ऐश और इसके फ्रेंड्स को 2 हफ्ता वेट करना था जो कि काफी लंबा टाइम था। इसी बीच ऐश और इसके फ्रेंड्स कैलोस रीजन को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। कमेंट्स में गेस करो कि ऐश कौन से मेगा इवॉल्व पोकेमॉन का यूज करेगा इस टूर्नामेंट में।